अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कोबास E411 के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जब हम आते हैं लैब में एंट्रेंस करते हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, मतलब मेन स्विच जितनी भी हमारे पास है हम वो ऑन करते हैं। ठीक है, इसको ऑन करने के लिए हमारे पास 3 बटन लगे हुए हैं। एक जो है हम स्टार्ट जब करते हैं तो हम इधर से देखते हैं, ये हमारे जितने भी लैब वर्कर्स हैं, जितने टेक्नीशियन हैं उनको पता होता है। बाकी भी अगर कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। जो BS कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव है कि आपको पता हो कि कोबास E411 हम कैसे यूज़ करते हैं। सही है, सबसे पहले हमने इसको ऑन किया है। ऑन करने के बाद हम मेंटेनेंस करते हैं। डेली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है। जो डेली बेसिस पे मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं मेंटेनेंस पे। ठीक है, ये हमारा मेन पेज पे आ गया या स्क्रीन पे आ गया मेंटेनेंस। सबसे पहले ये जो हमारा डेली मेंटेनेंस है मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। इट्स 2 टाइम, इसको हम 2 दफ़ा करते हैं। लेकिन आज हमारा जो मशीन है वो प्रोसेस में है क्योंकि हमने टेस्ट लगाए हुए, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती। बट मैं आप लोग ये बता रही हूँ कि मैं वीकली जो मेंटेनेंस है या डेली मेंटेनेंस है वो हम किस किस से करते हैं। ठीक है, मेयरिंग सेल प्रिपरेशन करते हैं, ये 1 टाइम है। देन जब इसकी मेंटेनेंस हो जाती है इसके बाद हम पूरा वो करते हैं, किट रखते हैं। इसमें किट में रिएजेंट वगैरह रख देते हैं, वो रख दिए। उसके बाद हम कंट्रोल रन करते हैं। कंट्रोल अगर हमारे पास ओके आ जाए तो इसका मतलब है कि हम टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम किट लोड करते हैं। कैसे लोड करते हैं उसका ये जो है, सबसे पहले हम किट उठाते हैं, हमारे पास रेफ्रिजरेटर में पड़ा होता है। ठीक है, किट उठाती हूँ मैं। सबसे पहले इसको चाहिए, इसका जो कवर है इसको ओपन करती हूँ। ओपन मैं कैसे करती हूँ, आज ये मैं ओपन करके नहीं दे सकती क्योंकि पहले से मैंने आपको बता दिया है कि हमारे टेस्ट जो है आज वो रनिंग पे हमने टेस्ट लगाए हुए हैं। सही है, तो इस कवर को ओपन करके उसकी जो 1 से लेकर जितनी भी पोजीशन है उनमें से हम रख देते हैं। जैसे कि हमारे पास HBS, HCV, HIV इस मशीन से हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा स्पेशल केमिस्ट्री भी लगाते हैं, जैसे कि TSH, T4, T3 एक्सेट्रा करते हैं। जितने भी स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट आते हैं वो सारे हम इस मशीन से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये मशीन किसी फाउंडेशन में लाइक थैलेसीमिया फाउंडेशन है उसमें पड़ा हो तो उसमें हम डोनर या पेशेंट की स्क्रीनिंग लगाते हैं। स्क्रीनिंग में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट आते हैं, HBS, HCV, HIV। ठीक है, और इसके अलावा हम फेरेटिन भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इसे हम फेरेटिन भी लगाते हैं। सही है, अच्छा सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि अगर हम कोई भी किट इसमें हम लोड करते हैं तो उससे पहले हम प्रिंट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आज हमने जो किट लगाया है उसमें हमारे पास कितने टेस्ट हैं। देन हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद छुट्टी से पहले जितनी भी हमने टेस्ट किए होते हैं उसके बाद दोबारा जो हम रिएजेंट के प्रिंट लेते हैं कि हमें पता चले कि वाकई हमने आज ये इतने टेस्ट किए हमारे पास। ठीक है, बाकी इसका जो मेंटेनेंस है या इसमें जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे आप जानते हैं कि इसका हमारे पास 2 तरह का वेस्ट होता है। एक है सॉलिड वेस्ट, एक होता है लिक्विड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड जो वेस्ट होते हैं ये हमारे पास ट्रे है, इसको हम ओपन करेंगे तब इसमें जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा हमारे पास ये इसका है लिक्विड वेस्ट है। सही है, ये इसकी प्रो सेल एंड क्लीन सेल है, ये जो एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास है, इसके वॉश के लिए हम रख देते हैं। आज जो हमारी मशीन है वो इसलिए मैं डीप नहीं बता सकती क्योंकि आज हमने टेस्ट लगाए हुए। ये जो मशीन है ये रनिंग कंडीशन में है। इसमें मैं आपको प्रोसेसिंग एरिया के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं लेकिन 2 मेन प्रोसेसिंग एरिया है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं सैम्पल प्रोसेसिंग एरिया। आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने आज जितनी भी सैंपल रन किए हैं वो उस ट्रे में अभी तक पड़े हुए हैं। ठीक है, इट्स द सैम्पल प्रोसेसिंग एरिया। ये जो है रिएजेंट डिस्क है। सही है, और ये हमारे पास है रिएजेंट प्रोसेसिंग एरिया। ये रिएजेंट डिस्क है, ये रिएजेंट प्रोसेसिंग एरिया। आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्रो सेल ग्रीन सेल है या इसकी जो वॉशिंग हमने जो रखी हुई है। ठीक है, ये सारा इसका रिएजेंट प्रोसेसिंग एरिया है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि आज हमने जितने भी टेस्ट हमने रन किए हुए या परफॉर्म किए हुए उसके रिज़ल्ट हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मेन स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, देखें होस्ट पे हम ठीक है, फिर वर्क प्लेस पे जाते हैं। अच्छा, मैं बताऊंगी कि आज हमने जितने भी टेस्ट रन किए या परफॉर्म किए उसके रिज़ल्ट हम कैसे चेक करेंगे। सैम्पल ट्रैकिंग पे जाते हैं।
ठीक है। ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है ये फ़िलहाल प्रोसेसिंग में, इसके रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आए, ये प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जिनके रिज़ल्ट आए मैं वो आपको शो करूँगी कि हम कैसे रिज़ल्ट को चेक करते हैं, ठीक है। ओके, आज हमने फेरेटिन रन किया है तो देखिए इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है, सही है। ये फर्स्ट सैम्पल था, सेकंड है हमारे पास, थर्ड वन। ओके, ये भी आपको मैं बता दी चलूँ कि इस पे जो हमारे पास मिनिमम टाइम किसी टेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जो लेता है वो 28 to 30 मिनट है, सही है। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।